समय शरद पवार ने इस इशू पर कांग्रेस छोड़ी थी कि एक विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, विदेशी मूल के व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं लेनी चाहिए, तो आपने उनका विरोध नहीं किया था? डट कर विरोध किया था। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, जब वो सोनिया गांधी को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट स्वीकार किया, जब लोकसभा के दरवाजे के ऊपर जब लोगों ने पूछा कि अगला प्रधानमंत्री अगर आप सत्ता में आएंगे कौन होगा, उन्होंने सबके सामने टेलीविज़न पर जवाब दिया कि सोनिया गांधी होंगी। उसके बाद उनको ये कहने का अधिकार नहीं था, वो जनता के लीडर है। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि उन्होंने जब एक बार स्वीकार किया था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, एक बार पार्लियामेंट में आपने कहा कि सबके सामने एक्सेप्ट किया था पार्लियामेंट के बाहर, तो फिर क्यों उनका इरादा बदला? मैं नहीं जानती। आप जानती तो है, बताना जानती नहीं चाहती। भी हूँ, मैं कहना नहीं चाहूँगी। इस सब के बावजूद अंबिका जी, ये नहीं आज तक पता चला कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री न बनने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने कहा और मैं उसको मानती हूँ, उन्होंने जब कांग्रेस को सत्ता में वापस लाई तो यही कहा कि मैं जो मेरा मकसद था वो मैंने पूरा किया। मैं तो इसके पीछे का जो राज है वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो उनकी बात को पर विश्वास देखिए, वही सोनिया गांधी जो बहुत उतावली थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा हम लोग उतावले, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास में 272 एमपीज हैं, वो उस वक्त क्योंकि सब विपक्ष के नेता इंक्लूडिंग जयललिता, मुलायम सिंह, ज्योति बासु, सब लोगों ने जाकर कहा था कि हम लोग 272 हैं, आप हमारी तरफ से दावा करें। ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रही थी। आपको यकीन नहीं हो रहा क्योंकि इस मुल्क में बहुत अरसे से इस तरह की सैक्रिफाइस या इस तरह से अपने आप को सत्ता से अलग कर लेना लोगों ने देखा नहीं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तभी तो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सोनिया गांधी की चमचागिरी करके आगे बढ़ी हैं। ये बात हो सकती है, तो फिर मैं मंत्री पद को क्यों ठुकराती? जैसे सोनिया जी ने सत्ता तो हाथ में रखी और प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार किया, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल तो पूरा है, आप सिर्फ मंत्री नहीं बनी है। खाली कुछ नहीं। सबसे ज्यादा लालू जी आरोप लगाते हैं कि कुर्सी पर बैठने के लिए, मंत्री बनने के लिए आपने ऐसी पार्टी से समझौता किया जिस पर सांप्रदायिक होने का आरोप है। कांग्रेस के विरोध में जो पार्टियां हैं उसका आपस में मिलना शुरू से रहा है और आज तो हम उसी कड़ी में इनके साथ समझौता किए हुए। आपकी अदालत में जब लालू जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि गोधरा कांड की जिस तरह से जांच नीतीश जी को रेल मंत्री के तौर पर करानी चाहिए थी, उस तरह से नहीं कराई। ये सब तो देखिए पॉलिटिकल स्टंट है, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं है। वक्त आएगा, आपको मालूम हो जाएगा। लालू जी कह रहे हैं आपने उस पूरी जांच को दबाने की कोशिश की थी। ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमने संसद को पूरी सूचना दी है। ये पार्लियामेंट में इसको, इस पेपर को रखा जा चुका है, कुछ मालूम नहीं इनको। देखिए, इनको तथ्य से मतलब है। देखिए, माफ करेंगे, आपने हमको कहा कि लालू प्रसाद जी ने क्या कहा उसको देख करके। अभी देखिए तो देश में एक मजाक चल रहा है। नीतीश जी एक बात ये कहा है, बिहार ये मजाक झेल रहा था, अब पूरा देश मजाक झेले। अब ये पूरा देश मजाक झेले। मैंने जो जवाब दिया है उसके उत्तर में एक शब्द नहीं कहा है। लालू जी कह रहे हैं आपने उस पूरी जांच को दबाने की कोशिश की थी। इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। आज तो कर रहे हैं रेल मंत्री उसकी जांच। वो तो झूठ कर रहे हैं, इनको हमने एक्सपोज कर दिया संसद में। आप मीडिया के लोग हैं, इनकी बात सुना देते हैं। हमने जो एक्सपोज किया, संसद में जो स्टेटमेंट दिया, जब ये बोले उसके जवाब में हमारे स्टेटमेंट को रख दीजिए, देश की जनता फैसला कर लेगी। समस्या ये है कि इनकी बात सिर्फ आती है और मेरी आदत नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, भटर भटर बोलना, तो हम भटर भटर बोलने के आदी नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही बकवास कर रहे हैं, जिसको आप कहिए, और पूरे तौर पर पॉलिटिकल स्टंट। मैं दोहरा करके इस बात को कहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें पॉलिटिकल स्टंट क्या हो सकता है? वो हर तरह से कोशिश करते रहते हैं जिस प्रकार से हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को, खास करके मुस्लिम जमात को एक मैसेज देते रहते हैं। मुझे याद आता है कि जब अजीत जोगी को आपने पकड़ा था पैसा देते हुए आपकी पार्टी के विधायकों को सरकार बनाने के लिए, उस समय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, अजीत जोगी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा था। लेकिन जब बंगारू लक्ष्मण को पकड़ा गया पैसे लेते हुए, आपकी सरकार थी, उनको तो आपने अरेस्ट नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई। जज साहब रिपोर्ट देते कि सचमुच में ये जो इंसिडेंट है ये ब्राइबरी का इंसिडेंट है या पॉलिटिकल डोनेशन का इंसिडेंट है, डिपेंड करता वो क्या कहते हैं, उसके आधार पर एफआईआर लिखी जाती है। सरकार की बिल्कुल स्पष्ट। तो दोहरे मापदंड नहीं है कि अजीत जोगी के लिए एक मापदंड और बंगारू ऐसा नहीं है, ये दोहरे मापदंड नहीं है। आप सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये हुआ।
लेकिन दोनों के लिए अलग अलग तरीके आपने इस्तेमाल किए। देखिए, तरीका अलग इसलिए हो सकता है कि वो स्थिति क्या है, एविडेंस अपने आप में क्या है। सांची कामकोटी के शंकराचार्य तो मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ मर्डर का आरोप है, उनकी डिफेंस में आपकी पूरी पार्टी खड़ी हुई है सड़क पर। मर्डर तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन मर्डर की एविडेंस मेरे सामने कम आ रही है। उनको डिफेम करने के लिए रोज कुछ ना कुछ मीडिया को दे दो। तो मैं चाहूंगा कि इस पे अंतिम शब्द आप और मैं ना कहें, न्यायपालिका अपने आप में कहे कि इसमें मर्डर की कितनी एविडेंस है, कितनी एविडेंस लेकिन नहीं है। इतना तो सच है ना कि पुलिस ने अदालत में ये कहा अपने वकील के माध्यम से कि उन्होंने वीडियो टेप पर कन्फेस किया है कि हाँ उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। रजत जी, 3 दिन के लिए आप मेरी कस्टडी में आ जाएं, वो केस मैं आपसे कन्फेस करवा दूंगा। जब आप कानून मंत्री थे, आपकी सरकार थी, तो कुछ कन्फेशंस करवाए थे पुलिस के माध्यम से लोगों से या नहीं? देखिए, वो अवसर इसलिए नहीं मिला कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए केंद्रीय सरकार इसको डायरेक्टली उलझे, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं।